दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप 7 और टाइप 7 को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। टोटल 56 क्वेश्चन है, तो सभी 56 क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, यानी टाइप 1 से लेके 6 तक अपलोडेड है और ऐसे ही टाइप वाइज वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट्स हैज 70% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड हैज वॉन बाय 15,400 वोट्स। ओके, 17% उसे मिला है विनर को, 70% विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। ठीक है, अब ही वॉन बाई 15,000, बाई 50,000 मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 15,400 वोट्स का। ठीक है, तो वैसे परसेंटेज में का डिफरेंस है 40% का, तो 40% की वैल्यू है 15,400। तो 100% की फाइंड आउट करनी है आपको। 15,400 अपॉन बाई 40 इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से आप कट करोगे, 4 3 ज़ा 12, देन 3 एंड 4 बच जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 20 दैट इज 5, 38500। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, in an election between two candidates, the winning candidates got 70% of the valid votes and won by majority of 9,000 votes. If out of total votes polled 90% votes are valid, ठीक है, टोटल वोट्स मान लो 100% होगा, उसमें से 90% बस वैलिड है, यानी 10% इनवैलिड होगा। ठीक है, कोई काम का नहीं 10%। इस 90% का 70% यानी 70% ऑफ वैलिड वोट्स, इसका 70% कितना होगा? 90% ऑफ 70 इज 63%, यानी 63% जो है वो विनर लेके आता है। ठीक है, तो लूज़र कितना लेके आया होगा? अब देखो लूज़र कितना लेके आया होगा, 63 माइनस 90 या 90 माइनस 63 कर सकते हो 7 और ये 8, 27% लूज़र लेके आया होगा, है ना, ये विनर और ये लूज़र। ठीक है, अब बोला क्या है इसमें कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ओके, ठीक है, और क्या लिखा है? एंड वॉन बाय मेजोरिटी ऑफ 9,000 वोट्स, 9,000 वोट से वो जीत जाता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 9,000 है, इन दोनों का डिफरेंस 9,000 है। 63 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 36, तो 36% की वैल्यू क्या है? 9,000 है और 100% की आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 9,000 36% की वैल्यू है, 100% की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, 250 टाइम्स में, यानी 25,000 वोट्स टोटल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। ओके, 100% टोटल पीपल, 55% क्या है? मेल्स है एंड बाकी 45% फीमेल्स। ओके, नेक्स्ट, इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, ठीक है, इसका 40% इलिटरेट है, IL मैंने लिख दिया, तो 60% लिटरेट होंगे, है ना। इसमें क्या वाला 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, यानी 40% लिटरेट है, तो 60% इलिटरेट होंगी। ठीक है, पूछा क्या, व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट मेल्स मोर देन इलिटरेट फीमेल्स। ओके, यहाँ पे 60% ऑफ 55 सबसे पहले मैं निकाल लूँगा, तो 60% ऑफ 55 करेंगे तो लिटरेट मेल्स का नंबर आ जाएगा, तो ये आएगा 330 के अराउंड। और 60% ऑफ 45 अगर आप करोगे तो 60% ऑफ 45 आएगा 45, 60% ऑफ 45। ठीक है, अब 5 6 30, 6 4 24 प्लस 3 270। ठीक है, कितना इंक्रीज है? 60 का इंक्रीज है, 60 का इंक्रीज है। पूछा किससे कंपेयर में? लिटरेट मेल्स मोर देन इलिटरेट फीमेल्स, तो इलिटरेट फीमेल्स का कंपेयर में पूछा 60 अपॉन बाई 270 इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये 20 टाइम्स में 23 ज़ा, यहाँ पे आप 9 3 ज़ा कर सकते हो, तो 200 अपॉन बाई 3, और 200 अपॉन बाई 3 जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा लाइक 22 2 अपॉन बाई 9 के, 2 अपॉन बाई 9 है ना, 200 अपॉन बाई 9, 200 अपॉन बाई 22 2 अपॉन बाई 9। ऑप्शन नंबर 3। इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 40% ऑफ द सिटीजन्स आर सीनियर सिटीजन्स। ओके, 100% टोटल होंगे लोग, 40% इनके सीनियर सिटीजन्स है, तो 60% नॉन सीनियर सिटीजन्स होंगे। NSC मैंने लिख दिया, नॉन सीनियर सिटीजन, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन। ठीक है, 40% ऑफ सीनियर सिटीजन इलिटरेट, सॉरी इलिटरेट। ओके, 40% IL में लिख देता हूँ यहाँ पे, और 60% तो लिटरेट होंगे फिर। ठीक है, 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन आर लिटरेट्स, 25% पढ़े लिखे हैं, L लिख दिया, 75%
नॉन लिटरेट होंगे, इलिटरेट होंगे. बाय व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन्स, ओके, किसको कंपेयर करना है, लिटरेट सीनियर सिटीजन्स टू लेस देन द इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन्स. ओके, लिटरेट सीनियर सिटीजन्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, और इलिटरेट सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे. तो 60% ऑफ 40 होता है हमारा 24 एंड 75% ऑफ 60 होता है हमारा 45. ठीक है, 45. अब ये इसमें कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है. ठीक है, 21 का डिफरेंस है. हमें कंपेयर करना है इससे 45 से. 21/45 इंटू 100. जब आप इसे सॉल्व करोगे 9 5 25. ठीक है, 3 7 140/3 दैट इज इक्वल टू 46 2/3. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.5% एंड एनुअल डेथ रेट इज 2.5%. पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स पूछा है. ठीक है, बर्थ रेट 12.5 है, डेथ रेट 2.5 है, तो दोनों माइनस कर दो, टोटल ग्रोथ पता चल जाएगा, यानी 10% का ग्रोथ हो रहा है इस विलेज में. ठीक है, 9000 पॉपुलेशन अभी की है, तो 3 साल बाद क्या होगा, 10% का ग्रोथ है, यानी 10 से क्या हो रहा है 11 होगा. 3 साल बाद यानी क्यूब लगा देंगे हम, तो 1000 से 1331 हो जाएगा. 1000 की वैल्यू 9000 दी हुई, यानी 9 टाइम्स है, तो 1331 को अभी हम 9 टाइम्स कर देंगे. 1331 का 9 टाइम्स होता है 11979. ऑप्शन नंबर 2. क्लियर. इन अ इलेक्शन between two candidates, Ravi gets 65% of total valid votes if total votes were 6000. ठीक है, टोटल वोट 6000 है. व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट सुशील गेट्स इफ 25% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड. ओके, 100% मान लो वोट्स था. ठीक है, 25% इनवैलिड हो गया, 25% इनवैलिड, तो 75% वैलिड वोट्स होंगे. ठीक है, अब रवि ने क्या गेट किया, 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, यानी 65% ऑफ 75%. ठीक है, इफ टोटल वोट्स वेयर 6000. ओके, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल वोट्स हमारे 6000 गिवन है, टोटल वोट 6000 गिवन है. ठीक है, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 75% उसके 75% ऑफ 6000. ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, 75 इंटू 60 करोगे, यानी 4500 वैलिड वोट्स है. 4500 जब वैलिड वोट्स है आपके, तो अब देखो 65% किसे आया है, रवि को आया है, तो हारने वाले को कितना आया होगा, 35% आया होगा. तो 35% ऑफ 4500, 0 0 कट हो जाएगा, 35 इंटू 45 जब आप करोगे तो 1575 आएगा. ऑप्शन नंबर 3. क्लियर. In an election between two candidates, 80% of the eligible voters cast their votes. 5% of the voters cast were declared invalid. A candidate got 10,545 votes, which were 75% of total votes. Find the total number of eligible voters. Okay. कुछ नहीं है, 80% of eligible voters cast their vote. ठीक है, 80% ने अपना वोट कास्ट किया, इसका 5% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 5% इनवैलिड हो गया. ठीक है, तो वैलिड कितने होंगे, 95/100. ठीक है, और क्या बोला है, ए कैंडिडेट गॉट्स 10545 वोट्स, जो कि 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो ये टोटल वैलिड वोट्स है. ठीक है, अब इसका भी क्या है, 75% है, इसका भी 75% अगर निकाला जा रहा है, तो टोटल एक्स मान ली तो 10545 आ रहा है. ठीक है, तो ये टोटल वैलिड वोट्स था, इसका ये, फिर इसका 75% हमारा 10545 है. ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे 0 से या 2 टाइम्स में, सॉरी ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 19 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में. ठीक है, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और जब आप 25 ज़ा 100 और 100 4 ज़ा 400 उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये 4 से 4 काट दो जाए तो 25 ज़ा 100 हो गया, और 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 और 3, 19 3 ज़ा 57, और 57 से आप इसे डायरेक्ट अगर कट करते हो तो आएगा 185 के अराउंड. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 18500. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2. Next question, in a panchayat election, the 3 candidates were there in fray. The losing candidate got an equal number of votes than the winning candidate got as many votes as the rest of the 2 got collectively. If the total votes polled were 150, find the number of votes that winning candidate got. Assume all votes were invalid. Okay, तो losing candidate got an equal number of votes as the winning candidate. Okay, एक x लाया, दूसरा भी x लाया होगा फिर. ठीक है, और क्या बोला है, रेस्ट ऑफ and as the rest 2 got, ठीक है, the losing candidate got an equal number of votes and the winning candidate got as many votes as the rest got as the rest of 2 got collectively. ओके, ये दोनों x ले आए होंगे, तो winning candidate 2x लाया होगा, जो कि इक्वल है कितने के, 1500 के. 4x इज इक्वल टू 1500.
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 750/2, ठीक है, 750/2। पूछा किसकी है, विनिंग कैंडिडेट का पूछा है। विनिंग कैंडिडेट का क्या था, 2x था, यानी 2 × 750/2, 2 से 2 कट गया, यानी 750 वोट्स विनिंग कैंडिडेट लेके आया होगा। क्लियर। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 80,000, इट डिक्रीज्ड बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, 80,000 पॉपुलेशन था, 8% से कम हो गया, यानी 92/100 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर 5% से बढ़ गया, यानी 105/100 हो गया। अब बस इसे सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 20 से 20 कट हो जाएगा। ओके, 80,000 है, एक और जीरो, ये 20 से 20 ये भी कट जाएगा, या फिर मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ, 80,000 मल्टीप्लाई 92/100 मल्टीप्लाई 5% इंक्रीज है ना, तो 105/100, ठीक है। 20 से 20 कट, 20 से 20 कट, बचा गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 105। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अराउंड आएगा आपका, लाइक नाइन्थ क्वेश्चन हमारा 77/280 के, बस। क्लियर। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ओके, 100% था, 10 ने वोट कास्ट नहीं किया, तो कितने, 90% ने किया होगा, ठीक है। इसे लिखने की जरूरत नहीं जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। एंड डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 5% ऑफ वोट्स वेर फाउंड इनवैलिड। ओके, 5% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हुए, 90% का 5% इनवैलिड था, ओके, यानी 4.5% वोट्स वैलिड थे, ठीक है। तो वैलिड कितने होंगे, 95% वोट्स, ठीक है। 5% ऑफ 90 करोगे तो 4.5 आएगा, और 4.5 अब जब आप 90 में माइनस कर दोगे तो आएगा 85.5% वोट्स अभी वैलिड है, ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड वॉन बाई ए मेजोरिटी ऑफ 1710। हाउ मेनी वोटर्स इनरोल्ड इन द नंबर ऑफ वोट्स। ओके, तो 85.5 हमारा आ गया। अब 55% ऑफ द वैलिड वोट्स किसके पास आया था, हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास, ठीक है। 55% वोट्स इसका सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास आया था। तो बाकी जैसे अनसक्सेसफुल लोगों के पास कितना आया होगा, इसका 45% आया होगा, है ना, ये सक्सेसफुल ये अनसक्सेसफुल, तो 45% आया होगा, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, 10 का, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। 85.5% जो हमारा आया, इसका 1/10, तो 8.55 की वैल्यू 1710 दी हुई है। अब हमें 100% की वैसे निकालनी है, 100% की अगर आप निकालोगे तो 1710 8.55 की वैल्यू है। अब 100% की आप निकालना है तो 20,000 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an election there were 3 candidates A, B, C. 10% of the eligible voters did not vote. Okay, टोटल 100% होंगे, 10% ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 10% did not vote, हमने याद रखा। Out of those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B, remaining 20% voted for C. Okay, A, B, C. A को टोटल 45% पड़े, B को मिले कितने 35%, C को 20%, ठीक है। 30% of the votes polled for A and 20% of votes polled for B was later deemed invalid. Okay, तो 30% इसका इनवैलिड हो गया, तो 70% वैलिड होगा, तो इसका मैं 70% निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा, लाइक नीचे लिख दो 31.5 के अराउंड, 31.5% इसके पास वैलिड वोट्स हुए। बी का कितना मिला, बी के पास 20% वोट्स इनवैलिड हुए, तो 80% इसका निकालूंगा मैं, 80/100, ये आएगा 28%, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, while all the votes polled C were deemed valid, तो C का कोई कम नहीं हुआ, वैलिड सभी वोट्स वैलिड थे। If A got 882 more votes than B, ठीक है, इनका डिफरेंस 882 है, तो अगर आप इन्हें माइनस करोगे 31.5 माइनस 28 को, तो ये आएगा 3.5 अराउंड, 3.5%, तो 3.5% की वैल्यू यहाँ पे 882 है। 100% की आपको फाइंड आउट करनी है बस, ठीक है। 882 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 100, आप 0 से यहाँ 10 लिखोगे, 7 5 ज़ा 2 5 ज़ा 7 से आप इसे कट करोगे, 7 1 ज़ा 7 1 8 7 2 ज़ा 14 4 2 126, 126 का डबल होता है 240 + 12, दैट इज़ 240 + 12 हो जाएगा 252। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अराउंड 5040 के अराउंड आएगा, 5040 इसका आंसर आएगा। और एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे पूछा है कि आपको 20% निकालना है ना, ओके, तो C की वैल्यू पूछा, 100 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
तभी 5040 नहीं आ रहा था, इनटू आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, सी की वैल्यू पूछा है, मल्टीप्लाई 20, तो अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 126 इंटू 20, और ये होगा भी नहीं, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे कर बता देता हूँ, एक सेकेंड। 100% की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, 882 इज़ वैल्यू ऑफ 3.5%, आपको 20% की निकालनी है, पॉइंट हटेगा यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 7 5 यहाँ पे 4 5 7 से आप कट करोगे 126 टाइम्स में, 126 का 4 टाइम्स आ जाएगा 5040 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। 12th question, the population of a country has been growing at a rate of 4% every decade. In a projection, population of a country in 2030 is given 15818,400. What was the population in 2000? Okay, तो 30 साल पहले का बताना है, हर साल 10% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो 13th क्वेश्चन हम करते हैं सिमिलर मेथड से, तो कितने परसेंट का इंक्रीज है, 4% का, 4% का इंक्रीज यानी 4/100, दैट इज 1/20, तो 20 से 21 का इंक्रीज है, ठीक है। तो 2 साल पहले हमें जाना है, ठीक है। 2 साल का क्या होगा, पहले रेशियो देखो, स्क्वायर किया 400 से 441, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 15818,400। अगर आप इसे देखते हो, जैसे यहाँ पे 15818,400, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। एक सेकंड में इसे चेक करता हूँ एक बार। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जैसे ये कितने टाइम से आपको ये चेक करना है, उतना टाइम से आपको इसे वापस ले जाना है, ठीक है। या फिर आप इस रेशियो मेथड से करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे उससे करते हैं इंटरेस्ट वाले से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1+R/100 पे पावर n, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे गिवन है 15818,400, ठीक है। और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, और 4% से इंक्रीज हो रहा है, 4/100 पे पावर 3, क्योंकि 3 साल पहले का दिया हुआ है ये, ठीक है। अब जब आप P की वैल्यू करोगे, या फिर आप 15818,400 इज इक्वल टू 100, और ये 4 हो जाएगा 104/, या फिर आप 20, जैसे P 104/100 का क्यूब, ठीक है। आप करोगे 100 + 4, ठीक है। नेक्स्ट 15818,400 इज इक्वल टू, जब आप इसे कट करोगे तो आएगा 25 4 यहाँ पे 26 4, ठीक है। अब इसे आपको बस सॉल्व करना है P की वैल्यू के लिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15818,400, ये 25 ऊपर आएगा जो कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 25 इंटू 25 इंटू 25, और नीचे में 26 इंटू 26 इंटू 26। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये नियरली आएगा, देख एक्यूरेट आएगा 14062,500 के, 14062,500, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीजिंग बाई 5%, ओके। 5% यानी 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होगा, स्क्वायर करो 400 से 441 हो गया, 400 से 441 हो गया, तो 400 की वैल्यू क्या हुई है, 16,000 दी हुई है, 16,000, तो ये कितने टाइम्स है, ये 40 टाइम्स है, तो 441 का भी 40 टाइम्स हो जाएगा, 40 टाइम जब करोगे 17,640 आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, a total 20% of the votes were invalid. What is the number of valid votes the other candidate received if the total votes were 16,250? ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है, 16,250, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 60% ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितने हैं, वैलिड वोट्स, ठीक है। अ टोटल ऑफ 20% ऑफ वोट्स वेर इनवैलिड, ओके 20% इनवैलिड था यानी 80% वैलिड होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, अब हम देखो एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। वन कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एन इलेक्शन।
a total of 20% of the votes were invalid. What is the number of valid votes the other candidate? ओके, अदर कैंडिडेट यहाँ पे बोला है तो हम 60% ना लेके अदर कैंडिडेट का कितना होगा, 40% होगा, है ना। तो 40% ऑफ 20% इनवैलिड था, यानी 80% वैलिड होगा। 80% ऑफ 16250, बस ये सॉल्व करना है आपको। 40/100, 80/100 को हम 4/5 लिख सकते हैं, इंटू 16250। 5 से आप कट करोगे तो 5 3 15, 1 2 5 2 10 2 5 3 2 5 0, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से 5 6 30, 650, ठीक है। 4 2 8, 8 इंटू 650 हमारा आ जाएगा, और ये 5200 के अराउंड आएगा, ठीक है। 5200, 14 का 3। नेक्स्ट, इन अ डिकेड द टाउन्स पॉपुलेशन ग्रू फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500। एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ आप बस माइनस कर लो। 262,500 माइनस 175,000, ठीक है। 175,000, 005, और यहाँ पे करोगे तो 87, ठीक है। 87 कितना इंक्रीज हुआ बस ये देखना है। तो 87,500, ठीक है। कितने में से, 1,75,000 में से, इंटू 100, बस। जब आप इसे सॉल्व करोगे 20 से 20 कट, यहाँ से ये कट जाएगा, और ये जब आप कट करोगे तो ये 5 टाइम्स है ये, ठीक है। तो 5%, ठीक है। ये 10 कट करके 5%, ये सब अब पूरा कट होगा तो 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाई 7200 वोट्स। ओके, 38% उससे आए, तो विनिंग को कितने आए, लूजर को 38 आए, तो विनर को कितने आए होंगे, 62%, है ना। 62%। अब दोनों का डिफरेंस कितने का है, 62 माइनस 38, यहाँ पे 4 2, यानी 24% की वैल्यू दी हुई है। 24% की वैल्यू दी हुई है 7200। तो आपको दिख रहा है कितने टाइम से, 30 टाइम से, 300 टाइम से। 24 का मान लो, 24 का 300 टाइम से, तो 100 का 300 टाइम्स हो जाएगा, यानी 300,000। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2 years the population of village was 1,000. The population increased by 10% in the first year and decreased by 10% in the second year. जब भी इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से हो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 100, तो माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन बाई 100, तो माइनस 100 अपॉन बाई 100, दैट इज माइनस 1%। 1% का यहाँ पे डिक्रीज होगा। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। 1% का डिक्रीज 1000 पे, 1000 का 1% कितना होता है, 10 होता है। 1% 1000 माइनस 10 is equal to 990 people. That's it. The population of city increased by 10% annually. If its present population is 21,000, what will be its population in 3 years? ठीक है, 10% से बढ़ रहा है, यानी 10 से 11 हो रहा है। 3 साल में क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब 11 का क्यूब, 1000 से 1331। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, 21,000, यानी 21 टाइम्स है, तो ये भी 21 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आप इसका देख सकते हो 21 टाइम्स क्या होगा, 1331 इंटू 21, 1331 हो जाएगा यहाँ पे, और डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2662,15972, 27951। ऑप्शन नंबर 1 27951 हो जाएगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज डिक्लाइनिंग बाय 1% एवरी डिकेड इफ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 2030 इज गिवन 1940598। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द कंट्री ऑफ द कंट्री इन 2000, यानी 30 साल पहले का पूछा है, और हर 10 साल में, यानी पर डिकेड 1% का डिक्रीज है। ओके, अब 1% का डिक्रीज है, यानी क्या है, 1/100 से क्या हो रहा है, 99 हो रहा है, ठीक है। 100 से 99 हो रहा है, और 3 साल पहले का पूछा है, यानी आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप वही, आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो A इज इक्वल टू P1 माइनस R अपॉन बाई 100 पे पावर है, माइनस क्यों में हम साल में पीछे जाना है। 1940598 इज इक्वल टू P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस रेट कितना है, 1 अपॉन बाई 100, कितने बार कम होगा, 2030 से 2000 तक जाने में 3 टाइम्स कम होगा, क्योंकि डिकेड्स में जा रही है, ठीक है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 1940598 इज इक्वल टू P इंटू 100 माइनस 1, 99 अपॉन बाई 100 का क्यूब, ठीक है। 1940598 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, नीचे में क्या होगा, 99 इंटू 99 इंटू 99,
इज इक्वल टू पी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा ये 20, 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 20 लाख के अराउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, in an election two candidates, one of the candidates secured 35% of the voter cast and was defeated by other by 291 to 96 votes। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। 35% लाएगी लेके आया है तो अपोजिशन 65 लेके आया होगा। डिफरेंस कितने का है? 30% का है। तो 30% की वैल्यू 1296 है। 1296 इज वैल्यू ऑफ 30%। 100% की वैल्यू पूछा है। 3 से कट करोगे 432, 4320 is the correct answer। 21, in an election between two candidates, 15% of the voters did not cast their votes and 10% of voters polled were found invalid। The successful candidate got 55% of valid votes and won majority। सिमिलर है, 100% टोटल वोट्स था। ठीक है, 15% ने कास्ट नहीं किया, यानी 85% ने कास्ट किया होगा। 85% ने कास्ट किया और साथ ही साथ 10% ऑफ वोट्स वेर इनवैलिड। ठीक है, तो 85% ने कास्ट किया होगा जिसमें से 10% इनवैलिड थे, यानी 8.5 इनवैलिड होंगे। तो 85 माइनस 8.5, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा और 8 माइनस करोगे तो लाइक 87.5 के अराउंड। ठीक है, या सॉरी 86.5 के अराउंड। ठीक है, 86.5%। ठीक है, 86 द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो इसका 55% सक्सेसफुल को आया है, तो लूजर को कितना आएगा? 45% आया होगा। डिफरेंस कितने का है? 10% का है। ठीक है, तो 86.5% जो है। अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने ऐसा एक देखा था, तो यहाँ पे देखा था आपने कि 86.5% जो था इसका हमें 1/10% निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा? 8.65। तो 8.65 इज द वैल्यू ऑफ 6120। 6120 इज वैल्यू ऑफ 8.65। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 100 कर देंगे। तो 6120 अपॉन बाई 8.65 आप करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, जब आप करोगे माइनस इसे, सॉरी आई मीन डिवाइड करोगे, 6120 डिवाइड बाई 865, दैट इज 15% of the voters did not cast their votes and 10% of the voters polled were found invalid। The successful candidate got 55% of valid votes and won by majority of 6120 votes। ठीक है, एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट्स है, 15% ऑफ वोटर्स ने कास्ट नहीं किया, 10% जो थे वो इनवैलिड थे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मान लो 100 वोट्स था। ठीक है, 100 में से 15 इनवैलिड थे, मतलब 15 तो आए ही नहीं। ठीक है, 15 वोट करने ही नहीं आए। 85 आए, इन 85 का भी 10% इनवैलिड था, यानी 90% लोग आए होंगे। तो ये हो गया लाइक इसे अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा समथिंग 83.5 के अराउंड। ठीक है, 83.5, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये टोटल वोट्स वैलिड है। ठीक है, इसमें से सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिलते हैं 55%, इसका 55%, तो लूजर को कितने मिले होंगे? इसका 45%। डिफरेंस कितना है? 10% का। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 10% का। और इस 10% की वैल्यू दी हुई है 6120। इस 10% की वैल्यू दी हुई है 6.20, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी 61200 है ना, 61200। अब इसी 61200 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो 61200 इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड करेंगे 61200 85 इंटू 90 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अराउंड 80,000 का अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 61200 इसकी वैल्यू थी, इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गॉट 72% ऑफ वोट्स गॉट इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ। ठीक है, 100 था, 72 लेके आया ये, दूसरा 28 लेकर आया होगा। ठीक है, लूजर यहाँ पे विनर। तो डिफरेंस कितने का है? 72 माइनस 28, 44% का डिफरेंस है। ठीक है, 8 + 4 12 एंड ठीक है 44% का डिफरेंस है। वन मेजोरिटी बाई 572, तो 572 किसकी वैल्यू है? 44 की वैल्यू है ना। 572 44 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालनी है बस।
एज्यूमिंग ऑल वोट्स आर वैलिड। ओके 44 से जब आप कट करोगे इसे 13 टाइम्स में जाएगा, यानी 1300 वोट्स। क्लियर। नेक्स्ट 23, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स एंड 30% ऑफ टोटल वोट्स वेर इनवैलिड। ठीक है, तो 100% वोट था, 30% इनवैलिड हो गया, यानी 70% वैलिड वोट्स होगा। इस 70% का उसने 40% लेके आया है। ठीक है, एक को 40% मिला है, यानी एक को 40% मिला है तो दूसरे को 60% मिला होगा इसका। ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, ठीक है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट वाज। ठीक है, तो हम 70% ऑफ 60% ऑफ 7500 कर देंगे। बस जब आप इसे सॉल्व करोगे, जीरो से ये 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 42 इंटू 75 इज इक्वल टू 3150 के अराउंड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन असेंबली इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स द विनर गॉट 56% ऑफ द वैलिड वोट्स, 5% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, 100% टोटल वोट्स था, 5% इनवैलिड हो गया, तो 95% वैलिड होगा। द विनर गॉट 56% ऑफ द वैलिड वोट्स, इसका 56%, इसका 56%, वो जीत कर आया है विनर, तो उस दूसरे वाले को कितना आया होगा 44%। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 3,20,000, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड ऑन द विनिंग कैंडिडेट। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट मिले हैं, तो 3,20,000 का हम 95% का हम 56% अगर हम निकालें तो विनिंग कैंडिडेट पता चल जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 0 यहाँ पे 2 0 काट देगा, 32 इंटू 95 इंटू 56। ठीक है, अब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करो, 32 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 56, 170,420, 170,240। क्लियर। ये एक नया मेथड मैंने बता दिया, अभी तक मैं रेशियो मेथड बता रहा था या फिर CI वाला मेथड बता रहा था, तो ये एक न्यू मेथड था। ठीक है, जिसे हम सीरीज मेथड भी कह सकते हैं, विक्ट्री मेथड। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बाय रेट ऑफ 10% पर ईयर इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन 54450, 2 साल पहले का पूछा है। ठीक है, 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, 10 से क्या हो गया, 11 हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर छोड़ दो, तो यहाँ पे बोला है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है, तो 2 साल पहले कितना था। ठीक है, जब 2 साल पहले पूछ रहा है तो अगर आप इससे कर सकते हो, अगर स्क्वायर मान लो, ठीक है, स्क्वायर तो 100 से 1 to 1, तो 1 to 1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 54450। पूछा कि इसकी वैल्यू 100 की वैल्यू पूछा है, तो 54450 डिवाइड बाई 1 to 1। ठीक है, 54450 डिवाइड बाई 1 to 1 इंटू 100। ठीक है, तो आप जब करोगे 450 ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। There is continuous growth in the population of a village by 5% per annum if its present population is 18552। 3 साल पहले पूछा, सिमिलर 5% का ग्रोथ है, यानी 20 से 21 है, 3 साल पहले यानी क्यूब। ठीक है, 21 इंटू 21 इंटू 21, 9261 होता है इसका क्यूब, इसका क्यूब क्या होता है 8000 होता है, तो 9261 की वैल्यू दी हुई है 18522, ये सामने से दिख रहा है आपको डबल है, तो 8000 क्या हो जाएगा 16000 हो जाएगा। ठीक है, in a panchayat election candidate A secured 30% of the total votes and did not qualify for 6 votes, qualify by 6 votes। ओके, ठीक है, वो कैंडिडेट जो है 30% ऑफ टोटल वोट स्कोर करता है, 30% ऑफ टोटल वोट्स एंड डिड नॉट क्वालिफाई बाय 6 वोट, 6 वोट से हार जाता है। कैंडिडेट बी स्कोर 40% ऑफ टोटल वोट्स एंड वन बाय 6 वोट्स। ठीक है, अब वही क्वेश्चन आ गया ना कि पास हो गया फेल हो गया बाई 6 मार्क्स से और ले आता तो पास हो जाता, तो 40% ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस 6, बस इसे सॉल्व करना था, आंसर आया था। ठीक है, 40x अपॉन बाई 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 30x अपॉन बाई 100 प्लस 6, इससे हम इधर भेजेंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो 40x अपॉन बाई 100 माइनस 30x अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 6 प्लस 6, 40 माइनस 30 10x अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 12, 0 से 0 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 120। ठीक है, क्लियर। इन एन इलेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, 100% में से 65 ने वोट दिया, तो 35 इनवैलिड होगा।
आउट ऑफ विच 3% ऑफ वोटर डिक्लेयर टू बी इनवैलिड, ठीक है, इसका भी 3% इनवैलिड हो गया, तो इसका कितना होगा वैलिड फिर 97% ऑफ 65 आर वैलिड, ठीक है, 97% ऑफ 65 वैलिड थे, ठीक है, वैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 81965 वोट्स विच आर 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो इसका भी 65% यानी 65% ऑफ 97% ऑफ 65 इज इक्वल टू 81965, ठीक है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड यानी इसका भी 65% तो है। अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लो एक्स थे, एक्स का 65%, इसका 97%, इसी का, तो एक्स की वैल्यू बस निकालनी है आपको। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अराउंड आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 20 लाख के आसपास। In a two-candidate election, 10% of voters did not cast their ballots. 10% of the voters cast found invalid. The winning candidates received 54% of valid votes और 1620 votes मेजोरिटी से वो जीत जाता। तो एज्यूम करो 100%, 100 टोटल वोट्स था, ठीक है, 100 टोटल वोट्स था, उसमें से 10% क्या हो गया, डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 90% ने कास्ट किया होगा, ठीक है। इसका भी 10%, सॉरी इसका कितना, हाँ इसका भी 10% ने का वोट्स इनवैलिड हो गया, तो 81 लोगों ने वोट दिया होगा। तो 81 का 54% विनर को गया है और 46% लूजर को गया है। इन दोनों का डिफरेंस गिवन है, यानी 8% का वैल्यू गिवन है 1620। तो 81 का जो 8% है इज इक्वल टू 1620, ठीक है। अब जब आप इसे कट करोगे, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप जब 1620 इज वैल्यू ऑफ 81 इंटू 8, ऊपर में 100 चला जाएगा, और 100% की वैल्यू निकालिए तो इंटू 100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 25,000 के अराउंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि डबल टाइम्स में जाएगा 20 और 8 से आप इसे कट करोगे तो 2 टाइम्स में 2 टाइम्स में 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 25 4 ज़ा 100, 2 से 10 टाइम्स में आ गया 25,000। In an election, a candidate secures 42% of the votes polled but is defeated by his only opponent by a majority of 3080। तो 42% वोट वो लेके आया, ठीक है, 42% वोट्स वो लेके आया, तो लूजर के पास कितना गया होगा, 58% ऑफ वोट्स, 100 में से 42 वो लेके आया, 58 लूजर के पास गया होगा। डिफरेंस कितना का है, 58 माइनस 14, 16, 42 16 का डिफरेंस है। तो 16% की वैल्यू क्या है, 3080 प्लस 1400। क्यों 1400, 3080 दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, और 1400 इनवैलिड वोट्स था, वो भी ऐड होगा ना इसमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनवैलिड वोट्स 3080 वोट से वो जीता है, प्लस इनवैलिड वोट से भी मतलब की वजह से भी वो आगे है, ठीक है, प्लस 1400। तो 16% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4480, 100% की वैल्यू हो जाएगी 28,000। 60 से आप कट करोगे इसे 28 टाइम्स में, तो परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स कितने थे, सॉरी परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स पूछा है ना, तो 1400 अपॉन बाई 28,000 अपॉन इंटू 100, 20 से 20 कट हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, ये 5 टाइम्स यानी 5%। क्वेश्चन नंबर 31। इन एन इलेक्शन two candidates 5% of the registered voters did not cast their vote. 10% of the voters were found either invalid or nota. The winning candidate received 60% of the votes in favor of and won election by 17271 votes. Find the number of registered votes. Okay, so total कितने लोग होंगे, 100% पीपल होंगे, उसमें से 5% क्या है, वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो कितने ने कास्ट किया होगा, 95% ने कास्ट किया होगा, ठीक है। और क्या बोला, 10% ऑफ वोटर फाउंड दैट देयर इधर इनवैलिड और नोट, यानी इसका 10% इनवैलिड, तो 90% वैलिड होगा, ठीक है। और क्या बोला, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट्स इन फेवर, ठीक है। इस 90 का ये 60% विनिंग कैंडिडेट लेके आता है, तो 40% कौन लेके आएगा, लूजर कैंडिडेट, ठीक है। और वॉन बाई 17271, यानी इनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज 20% की वैल्यू क्या है, 17271, ठीक है। अब पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। मान लो टोटल नंबर ऑफ वोटर एक्स था, ठीक है, उसमें एक्स का 95%, फिर उस 95% का 90%, उस 90% का 20% इज इक्वल टू 17271, ठीक है। ये 1/5, नीचे में 5 आ जाएगा,
ये 19/20, सॉरी 18/20, और ये 9 भी काट सकते हो, यहाँ पे 10 टाइम 9/10 हो गया, ये 19/20, ठीक है। आप 9 से इसे डायरेक्ट कट कर सकते हो, 9 1 ज़ा 9, 8 2 9 9 ज़ा 81, 1 7, 9 1 ज़ा 9, फिर 9, ठीक है। 19 से ये 101 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 101 मल्टीप्लाई ये 25 ज़ा 100 इंटू प्लस एक और 0, दैट इज 101,000. क्लियर। ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 32. In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid votes polled and lost the election by 764800. In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the votes polled. Okay, 100% टोटल वोट था, जिसमें से मतलब 42% पोलिंग वोट्स में से डिफीटेड कैंडिडेट लेके आया, तो विनिंग 58 लेके आया होगा, ठीक है। बट देखते हैं कुछ इनवैलिड थे क्या, यानी 20% ऑफ, जैसे आप यहाँ पे देखो, लॉस्ट इलेक्शन बाई 764800, जो भी है 768,400. If 82,560 votes were declared invalid and 20% of people did not cast their votes, ठीक है, तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने होगा 80% लोगों ने वोट दिया होगा, ठीक है। और क्या बोला है, इस 80% का 80% ने वोट दिया प्लस 82560 ने का वोट इनवैलिड हो गया, यानी जो भी 80% में दिया उसमें से भी 82560 आपको माइनस करना होगा। वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा आपके 768,400 के, ठीक है। 768,400, वो भी कब बराबर आएगा, जब इसका आप लाइक इसका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। ये क्या है, लॉस्ट इलेक्शन बाई 768,400. ओके, तो 80% लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 80% का जो 42% वोट्स है, ठीक है, 42% वोट्स तो लूज़र लेके आया, तो विनर कितना लेके आया होगा 58%. दोनों का डिफरेंस कितने का है, 16% का डिफरेंस है। तो अगर हम इसका 16% निकालेंगे तो वो इक्वल होगा 768,400 को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लॉस्ट इलेक्शन बाई 768,400. ओके, तो ये 4 यहाँ पे 25, 4/25, ये 80% को 80% x हमने मान लिया ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, या फिर x आप बाहर भी रख सकते हो, कोई एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक 4x/5 माइनस 82560 इज इक्वल टू 768,400, ठीक है। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये 25 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 उधर मल्टीप्लाई, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार, 4/25 मल्टीप्लाई 4x/5 माइनस 82560 इज इक्वल टू 768,400, ठीक है। 4 से आप कट कर दो इसे, 4 1 ज़ा 4, 3 6, 9 4 ज़ा 36, 2100, ठीक है। 25 को आप उधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हो, 4x/5 माइनस 82560 इज इक्वल टू 192100 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। एट द एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 1221265. पूछा क्या है, पूछा यहाँ पे कि जैसे 20% people did not cast their votes, then the invalid votes were what percent of the vote which people did not cast, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोट्स नॉट पोल्ड अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 82560 इनवैलिड थे, ठीक है, 82560, जिसमें से 1221265 ये टोटल वोट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अराउंड आएगा 6.8% के, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ, 100% लोग थे, उसमें से 20% वोट्स क्या है यहाँ पे 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 80% लोगों ने वोट दिया, और 80% में भी 80% लोगों ने वोट दिया, उसका 82560 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब उनका इनवैलिड हो गया, ठीक है, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो दिया हुआ है कि जो टोटल वोट्स है जो कि काउंट किए जाएंगे उसमें किसकी वैल्यू दी हुई है, विनिंग और लूजर कैंडिडेट के डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, तो 16% की वैल्यू दी हुई है। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो आपको टोटल वोट्स की वैल्यू आ जाएगी। पूछा है इनवैलिड वोट्स का कितना परसेंटेज था आउट ऑफ टोटल जो भी वैलिड वोट्स थे, तो उसको हमने परसेंटेज में निकाल दिया। क्लियर। 33 क्वेश्चन, एक डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन 2.5% से इंक्रीज हो रहा है, तो बोला है कि 3 साल बाद क्या होगा, तो 102400 1.25 से इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 अपॉन बाई 100, सॉरी 2.5 अपॉन बाई 100। जब आप इसे ऐसे 1000 करोगे तो ये 1 अपॉन बाई 40 आएगा। तो 40 से 41, 40 से 41 हुआ 1 टाइम, 3 ईयर्स है तो 3 टाइम होगा। ठीक है, 41 अपॉन बाई 40, 0 0 0 कट जाएगा। ओके, 2 जीरोस कटेंगे, 1 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 4 से वापस से कट कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 6, फिर 4 से 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 4 था यहाँ पे, आप अगर 10 से इसे कट करो और यहाँ पे 16 6 ज़ा 16 4 ज़ा। ठीक है, अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अराउंड आएगा 1102736 के। क्लियर, 1102736। 3 candidates were particularly participating in an election. The person at the third place got 20% of total votes. ठीक है, 100% था तो C को कितना आया 20%, B मान लिया मैंने, A मान लिया। ठीक है, 20% टोटल वोट। वाई द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप इज 20%। ओके, फर्स्ट और लास्ट में कितना का डिफरेंस है, 20 का। तो 50 और 30 से मान लेते हैं, 20 का डिफरेंस हो गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वाज 37,000। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रनर अप, ये दोनों रनर अप है, इनका डिफरेंस क्या है 37,000 है। तो 37,000 किसकी वैल्यू है, 10% की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू है, विनर की। विनर की यानी 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 5 टाइम्स में 37 5 जो होता है 185, 185,000। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35। Population of bears in a city has been growing at 3% every year. If the present population is 21218, ठीक है, 2 ईयर 2 साल पहले का पूछा है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो मान लो मैं लाइक CI वाले मेथड से फाइंड आउट करता हूँ। P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन बाई 100। ठीक है, ऊपर N होता है, तो हमारा 21218 अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ये P की वैल्यू निकालनी है और 3% से इंक्रीज होने, 3 अपॉन बाई 100, 3 साल यानी 2 साल का है। ठीक है, 21218 इज इक्वल टू P, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 100 और ये करोगे तो 103 आएगा। ठीक है, P इंटू 103 अपॉन बाई 100 मल्टीप्लाई 103 अपॉन बाई 100। ठीक है, सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21218 इज 200 इंटू 100 अपॉन बाई 103 अपॉन बाई 103। जब आप 103 से इसे कट करोगे तो ये अराउंड जाएगा 20 टाइम्स में। ठीक है, तो आपका आंसर 20,000 आ जाएगा। 20 टाइम्स में यानी 2 टाइम्स में जाएगा, 20 टाइम्स में नहीं। ठीक है, 20,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। मनीष बाउट एन एयर कंडीशनर फॉर 46875। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटिंग एट रेट ऑफ 8% ईयरली, और 3 साल बाद इसका क्या होगा। ठीक है, आप इस रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। 8% से डेप्रिसिएट हो रहा है, 8 अपॉन बाई 100, 2 अपॉन बाई 25। ठीक है, 25 से 23 हो रहा है, 3 साल बाद का पूछा है ना, आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, 25 का क्यूब, 23 का क्यूब। ठीक है, 46875 यानी कब की वैल्यू दी हुई है, अभी की वैल्यू दी हुई है, 3 साल बाद क्या होगा, तो कम होगा। ठीक है, 46875 इज वैल्यू ऑफ 25 का क्यूब यानी 25 इंटू 25 इंटू 25। वैल्यू पूछा है 23 इंटू 23 इंटू 23 की। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा इसे, देखो आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप यूनिट डिजिट देख लिया करो बस। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मान लो 5 से कटेगा। ठीक है, या फिर आप 5 से कट भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी आएगा ना आपका 5 का मल्टीपल ही आएगा मोस्टली। ठीक है, या फिर आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 25 से कट करोगे तो 25 वन द 25। ठीक है, बच कितना गया 21, 218 बचा आपके पास। 218 कितने टाइम्स में जाएगा, समथिंग अराउंड 8 टाइम्स में 200। ठीक है, 187 बच गया, आप 187 बच गया तो अब जाएगा ये 6 टाइम्स में 175, 135 बच गया आपके पास। या फिर आप 5 से कट कर सकते हो। ठीक है, 5 से कट करोगे तो एट द एंड मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ये इसका आंसर आएगा 36501। या फिर आप डिजिटल सम लगा सकते हो, तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लिया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गेट 64% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन एन इलेक्टेड बाई मेजॉरिटी ऑफ 4340 वोट्स। ठीक है, टोटल 100% वोट्स हो, 100% लाइक क्या होंगे, नंबर ऑफ वोट्स होंगे। एक को आया 64%, तो दूसरे को आया होगा 36%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 4340,
4340 इज वैल्यू ऑफ 64 माइनस 36 दैट इज 8 और ये 2, 28 की वैल्यू दी हुई है। 4340 इज वैल्यू ऑफ 28। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 15,550, ठीक है। ये जाएगा आपका 15 समथिंग, जो आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15500। फिर मैं आपको कट करके बता ही देता हूँ, ठीक है। 14 2 2170, 14 से आप डायरेक्ट कट कर सकते हो इसे, या फिर आप 7 से कर लो 2, और ये जाएगा आपका 310, 3 से 50 टाइम्स में आ गया 15500। Population of a town is increasing 5% per annum. What will be population of the town after 2 years? 16,000 अभी है, 5% से इंक्रीज हो रहा है, यानी 105/100, 105/100, 21/20, 21/20, 20 से ये जाएगा 80 टाइम्स में, 20 से जाएगा 4 टाइम्स में, 21 का स्क्वायर 441 × 4, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ओके, क्या बोला, पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग एट 5% पर एनम, ठीक है, 105/100 एंड 105/100, ठीक है। मैंने कहीं पे गलती कर दी क्या, पॉपुलेशन प्रेजेंट है 16,000, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ इसे, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 16,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इसको 5% से इंक्रीज करवाना है, ठीक है, यानी 21/20, 21/20, 0 कट कर दूंगा मैं, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 से ये 400 टाइम्स में जाएगा, सॉरी 441 × 400, ठीक है। ये आएगा अप्रॉक्स आपके 17640, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स गेटिंग 70% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाई मेजोरिटी ऑफ 16,000 वोट्स। मान लो 100% वोट्स होंगे, ठीक है, 70% एक को आया, दूसरे को आया होगा 30%। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, 40% का वैल्यू दी है 16,000, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी ऐसे क्वेश्चन है 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, यानी 40,000, ठीक है। 40,000 100% की वैल्यू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 40,000। पूछा गया वोटर्स ऑफ विनर पूछा, ओके, वोटर्स ऑफ विनर पूछा ना, तो 70% ऑफ 40,000 दैट इज 28,000, ठीक है, 28,000 इज द आंसर। 2 candidates contested an election. One of them got 64% of the votes polled and won by 434 votes, ठीक है। 100% वोट्स होंगे, ठीक है, इसमें से 64% एक को आए, दूसरे को 36%, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इनकी डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 434 वैल्यू दी हुई है, किसकी दी हुई है 64 माइनस 36 की, 18% की वैल्यू दी हुई है 434, सॉरी 28 की वैल्यू 434 दी हुई है, 100 की हमें फाइंड आउट करनी है, ये 1550 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 41 क्वेश्चन, द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार इज 20,000, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिसिएटेड बाय 20% ऑफ इट्स इनिशियल ईच ईयर। 3 साल बाद पूछा है, डेप्रिसिएट यानी कम हो रहा है, 20% से कम हो रहा है, यानी 5 से 4 हो रहा है, 3 ईयर्स में 125 से 64 हो जाएगा। तो दिया हुआ क्या है 20,000 अभी की वैल्यू, यानी 125 की वैल्यू 20,000 है, 64 की वैल्यू पूछा है, तो मैं बोल सकता हूँ 20,000 इज इक्वल टू 125 अपॉन बाई 125, वैल्यू किसकी पूछा 64 की, 125 से इसे डायरेक्ट आप कट कर सकते हो, फिर 5 से कट कर सकते हो, 25 या फिर 400, ठीक है, 8। अब ये आप इसे सॉल्व करोगे, क्या हो रहा है आज कैलकुलेशन में मुझे, जब आप इसे सॉल्व करो 20,000 इज अपॉन बाई 125, ठीक है, और 64 की वैल्यू पूछी है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन को, ठीक है। 5 का क्यू यानी 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ कार इफ डेप्रिसिएटेड बाय 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, ओके। 5 का क्यू 125 था, 4 का क्यू 64, तो 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 125 से 64 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 20,000 नीचे में 125 इंटू 64, ठीक है, 25 5 ज़ा 125, 4,000 5 ज़ा 20,000, ठीक है। तो ये 80 टाइम्स में जाएगा और ये 10240 लेके आएगा, ऑप्शन नंबर 2।
42 question. In a constituency 60% of the voters are males and rest are females. 40% of the 100% में से 60 males 40 females. 40% of the males are illiterate. 40 यानी 24 होगा है ना. 40% of males are illiterate, तो 16 क्या होगी, literate होंगे. IL literate. ठीक है. 25% of the female are literate. 25% of female literate यानी 10 literate है L और 30 illiterate है. क्या पूछा भाई, what percent the number of illiterate males, color change, illiterate males more than literate females. 14 ज़्यादा है कितने पे, 10 पे into 100. ठीक है. 140% is the answer. Option number 3. Clear? 43 question. A town with literacy rate of 85% has population of 2500. If male population is 55% and 92% of them are literate, then literacy rate of females in town. ठीक है. लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन टाउन पूछा है. ठीक है. टोटल पॉपुलेशन कितना है, 2500 है. पॉपुलेशन 2500 और क्या है, 85% ऑफ लिटरेट पर्सन इसमें, तो 85% इसका जो है लिटरेट है. 0 कट जाएगा. 85 इंटू 25 क्या होता है, 2125 लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं. और क्या बोला है, लिटरेट मेल इज इक्वल टू 55% ऑफ 92% ऑफ 2500. ठीक है. 0 कट हो जाएगा. 11 20 10 46. अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1265, तो 1265 जिसमें से मेल्स लिटरेट है इसमें से. ठीक है. तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, माइनस कर देंगे हमें से 2125 माइनस 1265. कलर चेंज. सो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इज इक्वल टू 860. ठीक है. पूछा क्या, देन व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन द टाउन. तो 860 आउट ऑफ 2500. 860 आउट ऑफ 2500. ठीक है. पहले नंबर ऑफ फीमेल में पूछा है ना, फीमेल में परसेंटेज पूछा है, तो फीमेल की परसेंटेज सबसे पहले निकाल लेते हैं. टोटल कितनी फीमेल्स है. ठीक है. नंबर ऑफ फीमेल्स कितना होगा, 45% ऑफ 2500 है ना. तो 2500 45% 2500 आएगा 1125. 1125 कितनी फीमेल है, तो उसमें से 860 लिटरेट है. 860 अपन में 1125 इंटू 100. इसे सॉल्व करोगे आया आपका 764 अपन में 9%. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन ईयर 2020 was 22 lakh. The rate of growth of population is 8% per annum. Find the population of the city in year 2022. ओके, 2 साल बाद की पॉपुलेशन पूछा. 8% से इंक्रीज हो रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता. अब देखो 8% से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. 8% से 2 बार 8% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू माइंड में कैलकुलेट करो. तो 8/100 हो गया. ठीक है. 2/50 हो गया. 2/25 हो गया. ठीक है. तो 25 से 27 हो रहा है, ये भी ठीक है. तो 25 से 27 दोनों का स्क्वायर. ठीक है. 25 का स्क्वायर क्या होता है आप बताओ, 625. ठीक है. ये सब माइंड में करना है आपको. ठीक है. तो 625 की वैल्यू यहाँ पे 2 लाख दी हुई है. ठीक है. अब 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729. 729 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. अब जब आप 625 से अगर आप इसे कट करोगे तो ये पूरा कट हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि ये 25 लाइक 5 का भी मल्टीपल है सब. आप इसे करके देख सकते हो. 625 की वैल्यू है 729 की निकालनी है. ठीक है. 25 का सबसे पहले 25 मैंने लिख दिया. 25 टाइम्स में ये जाएगा 4. 25 टाइम्स में 200 चला जाएगा. सॉरी 8 टाइम्स में 8000. फिर 25 से 25 3 एंड देन 502 320. और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखा करो. 1 0 है. ठीक है. 1 0 है. 9 2 18. 9 2 18 यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा. 233280. दैट्स इट. आप ऑप्शन से एज्यूम कर सकते हो अपने आंसर को. कैलकुलेट करने की हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है. पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 156940 है. ठीक है. 2141,246. ठीक है. इतना कम हो गया. तो टोटल कितने का डिक्रीज है, टोटल डिक्रीज है 15694 का. तो उसी को परसेंटेज में पूछा है. 15694 अपॉन बाई 156,940 इज इंटू 100. सो 10% का डिक्रीज है.
ठीक है। 46. In an office, 70% of the staff is male, 70% of the male and 30% of female voted for Anuj. Find the percent of total people who voted for Anuj. 100% total male female मतलब सभी स्टाफ होंगे. मेल कितने हैं? 70 है. तो फीमेल कितने हुए? 30 हुए. ठीक है. मेल्स कितने ने वोट किया अनुज के लिए? इसके भी 70%, दैट इज़ 49 लोगों ने वोट किया होगा. फीमेल ने कितने वोट किया? 30% ने. 30 था मतलब लाइक 9 लोगों ने वोट किया होगा. 49 + 9 58% लोगों ने उसके लिए वोट किया है. क्लियर. द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ सिटी इज 2% इफ इट्स पॉपुलेशन इज इन द ईयर 2020 was 1,50,000. व्हाट विल बी पॉपुलेशन 2023? ठीक है. 2% से इंक्रीज हो रहा है तो 1,50,000. ठीक है. 2% से इंक्रीज हो रहा है यानी 102/100. 3 साल में पूछा ना, 3 साल में 102/100, 102/100. ठीक है. 20 से 20 कट जाएंगे, 20 से 20 कट जाएंगे. 100 से आप कट कर सकते हो इसे, लाइक पॉइंट में नहीं लाके आप कट तो पूरा हो जाएगा. ठीक है. कट पूरा हो जाएगा. अगर मैं इसे करूँ लाइक 25 ज़ा 3 5 ज़ा. ठीक है. 10 2 ज़ा 56 यहाँ पे आ जाएगा. और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो एट द एंड आपका आएगा समथिंग 159,181.2 के. तो अप्रॉक्स 159,181 हम मान सकते हैं. ठीक है. क्लियर. In an election between two candidates, 20% of the registered voters did not cast their vote and 40% votes were declared invalid. The winner got 42% of the registered votes, was declared the winner by 112 votes. Number of registered voters was. ठीक है. तो हम क्या करेंगे 48 क्वेश्चन में, रजिस्टर्ड वोटर को हम एक्स मान लेते हैं. टोटल वोट्स कितने पोल हुए फिर 80%. 20% क्योंकि यहाँ पे लिखा है 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो 80% यानी 80x/100 ने वोट दिया होगा. ठीक है. और क्या बोला है? दैट इज 4x/5. तो वैलिड वोट्स कितने हो गए फिर? 40% ने 40 वोट्स इनवैलिड हो गए. ठीक है. 4x/5 - 40 ये क्या है? वैलिड वोट्स. वीडी लिख दिया यहाँ पे. वोट्स गॉट बाय विनर. विनर कितना लेके आया? 42% यानी 42x/100 वो लेके आया होगा. वैलिड वोट्स इतने हैं, इसमें से 42x/100 वो लेके आया है. इसे हम सॉल्व करें यानी 21x/100 कितना लेके आया है? 21/x/50 ये विनर लेके आया है. ठीक है. ये विनर लेके आया है. तो वोटर लूजर कितना लेके आया होगा? ठीक है. टोटल वोट्स ये था वैलिड. ठीक है. टोटल वैलिड वोट्स ये है और विनर ये लेके आया. दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लूजर कितना लेके आया होगा. यानी 4x/5 - 40 और इसमें हम माइनस करेंगे 21x/50. अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 50 आएगा यहाँ पे, 19x - 2000 आ जाएगा. और ये जब आप लाइक सॉल्व करोगे तो सर यही आंसर है. लाइक ये हमारा लूज़र का वोट्स हो गया. लूज़र का वोट्स हो गया. अब पूछा गया है क्वेश्चन में और क्या बोला है? द विनर गेट 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स एंड वाज डिक्लेयर्ड विनर बाय 112 वोट्स. तो 112 की वैल्यू विनर और लूज़र का डिफरेंस है. ठीक है. तो आप देखो विनर कितना लेके आया था? 21x/50. 21x/50 माइनस 19x - 2000/50 इज इक्वल टू 112. माइनस कर दूंगा 21x - 19x, 2x - 2000, 2x - 2000/50 इज इक्वल टू 112. तो यहाँ पे आएगा आपका 2x - 2000 की वैल्यू 50 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2x - 2000 इज इक्वल टू 112 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5600 आएगा. 5600. 2x की वैल्यू आ जाएगी 8600. x की वैल्यू आ जाएगी 4200. सॉरी माइनस होगा ना ये. अब जब आप इसे माइनस करोगे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 2x + 2, जैसे आप माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया. यहाँ पे ये 5000 में से 2000 माइनस हो जाएगा. ठीक है. 5000 में से 2000 माइनस कर दूंगा मैं. अब माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हो जब ये वाला माइनस है तो इस माइनस को ये माइनस प्लस कर देगा. ठीक है. इसलिए माइनस हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो 2x इज इक्वल टू 3600. तो x इज इक्वल टू 1800. क्लियर. 3 बस यहाँ पे माइनस का देखना था. क्वेश्चन नंबर 49. इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 18,000. इफ इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन मेल इंक्रीज बाय 5%, फीमेल 7%, टोटल पॉपुलेशन 90,200 हो गया. ठीक है. अब रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पूछा है. ठीक है.
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मेल कितने हैं टोटल, मेल की हम अगर वैल्यू निकालें तो इन जैसे 5% मेल इंक्रीज हो गए, ठीक है, और 7% फीमेल इंक्रीज हो गई, ठीक है। पहले कितने मेल थे कुछ दिया है क्या, एंड टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 90,200। देन रेशियो पूछा है मेल टू द फीमेल इन द गिवन ईयर, ओके। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मान लो टोटल पॉपुलेशन हमारे कितना है 18,000, ओके। टोटल पॉपुलेशन सबसे पहले इसे इरेज कर दूँ। टोटल पॉपुलेशन 18,000 है, इसमें से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितना हुआ है 19,200 हुआ है, ठीक है। जैसे 18,000 पॉपुलेशन था, ठीक है। अब इस 18,000 में नंबर ऑफ मेल मान लो x है, ठीक है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 18,000 माइनस x, ये मेल है तो ये फीमेल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर कितना, कितने का इंक्रीज है 19,200 से 18,000 में माइनस कर देंगे, कितने का इंक्रीज है 1,200 का इंक्रीज है, ठीक है। तो मैन कितने 5% बढ़े, मान लो एक्स का 5% इंक्रीज हुआ है, प्लस फीमेल कितनी 18,000 माइनस एक्स, 18,000 माइनस एक्स का 7% इंक्रीज हुआ है, दैट इज 7/100। इसकी वैल्यू है 1,200। क्लियर, क्यों लिखा मैंने, इतने मेल का इंक्रीज इतने फीमेल का इंक्रीज इज इक्वल टू 200, इनका डिफरेंस 1,200 है। बस इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 5x/100 प्लस जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 126,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,200 इंटू, आप इस 100 को उठा के दोनों 100 को एक साथ भेज दो, 100 हो जाएगा, ठीक है। 5x माइनस 7x, तो यहाँ पे लाइक उस साइड हमें ले जाना पड़ेगा ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, और इस 12 0 और 2 0 को हम इस साइड ले आएंगे। तो 126,000 माइनस 12,00,00 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x दैट इज 2x। तो 2x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6,000, x की वैल्यू 3,000, ठीक है। x की वैल्यू 3,000, तो हम मेल और फीमेल दोनों निकाल लेंगे। तो मेल 3,000 है और फीमेल कितना है 18,000 माइनस 3,000 दैट इज 16,000, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हो, सॉरी ये 15,000 हो गया ना, 18 माइनस 3 5, तो 1:5 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 49 का तो एक ये अप्रोच हो गया, इसका एक और अप्रोच बताता हूँ मैं आपको 49 क्वेश्चन का, बस ध्यान देना, बहुत ही ईजी अप्रोच है और आपको वो सबसे ज़्यादा ईजी मेथड लगेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5%, फीमेल इंक्रीज बाय 7%, ठीक है। आपको याद रखना मेल बाई 5%, फीमेल बाई 7%, ओके। एलिगेशन जैसे कर रहे हैं हम, और टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितना है 18,000 से 19,200 हो गया, तो इंक्रीज कितने का है 1,200 का इंक्रीज है, कितने पे इंक्रीज है 18,000 पे इंक्रीज है, इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कट, यहाँ पे 0 से 0 कट, 26 6 ठीक है। ओवरऑल 20/3% का इंक्रीज है, ठीक है, 20/3% का। तो बीच में लिखेंगे 20/3%। अब यहाँ पे फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। अब जब आप ये करोगे 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कट, यहाँ पे 20, कितने का इंक्रीज है ये 5 का, यहाँ पे 1 का, तो रेशियो 5 इसका आंसर हो जाएगा 1:5, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, in a village election between 3 candidates 80% of the voters cast their votes out of which 3% were declared invalid, ठीक है। 100 में से 80% लोगों ने वोट दिया, उसमें से भी 3% इनवैलिड थे, तो 97% वैलिड होंगे, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 42680 वोट्स विच वर 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है। वैलिड वोट्स का 55% विनिंग कैंडिडेट लेके आया, जिसकी वैल्यू दी हुई है 42680, यानी 55% ऑफ 97% ऑफ 80% इज इक्वल टू ये वैल्यू होगा, ठीक है। हम इस तरीके से करते हैं। तो x का सॉरी वैलिड x मतलब टोटल वैलिड वोट्स का 55% दिया हुआ है 42680, या फिर आप ऐसे कर लो 42680, तो x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आएगा 77600, टोटल वैलिड वोट 77600। पूछा कितना है वैलिड वोट्स गॉट 10% पूछा है, 77600 का 10 आप माइनस कर देना, 7760, दैट्स इट। क्लियर। Next question, in an election between two candidates 85% of the electorate cast their vote, 6% of the voters polled and declared invalid,
If the winning candidate secured 60% of the valid votes, how many votes did the winning candidate receive if the number of eligible voters was 10,000? ठीक है, टोटल वोटर्स कितने 10,000 है, ठीक है, 85% ने वोट कास्ट किया, यानी 8500 ने वोट दिया होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 6% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड, ठीक है, तो 8500 का 6% वोट इनवैलिड हो गया, 9400 गया होगा वोट, 85 इंटू 94 इज इक्वल टू 7990 पीपल ने वोट दिया होगा, ठीक है। 7990 का क्या लिखा है, विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, 7990 वैलिड वोट्स का 60% विनिंग कैंडिडेट को आता है, जो कि इक्वल है 4794 के। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 352314 इज इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 3%, ठीक है, 352314 15% से बढ़ रहा है। 2 साल पहले कितना था, यानी 3/20 इसका रेशियो होता है, 17/20 पूछा है क्योंकि माइनस होगा यहाँ पे, कितने साल पहले, 2 साल पहले, 17/20 2 टाइम्स करेंगे हम, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 266400, ठीक है। तो जब आप 2 साल पहले जाओगे तो ये आंसर आएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वैलिड वोट्स cast in favor of a candidate in an election if the candidate receives 75% of the valid votes and 5% of total votes were declared invalid given the total number of votes was 4,46,000, ठीक है, 1,46,000 टोटल वोट्स था, ठीक है, उसका 95% यानी 5% ऑफ वोट्स इनवैलिड हो गया, तो 95% ऑफ वोट्स वैलिड होगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 138700, ये टोटल कितने हैं, वैलिड वोट्स है, ठीक है। अब कैंडिडेट ने कितना सिक्योर किया, 75% ऑफ वैलिड वोट्स, तो 138700 का 75%, 3/4, इफ यू गॉट दिस 104025, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। 54, in a village election Saruk got 80% of the total valid votes, 10% of votes were invalid if the total number of votes were 4500, ठीक है, 4500 टोटल वोट्स था, 4500, एक सेकेंड पेंसिल ऑफ हो गया, 4500 टोटल वोट्स था, 10% इनवैलिड था, तो 90% वैलिड होगा, तो 4500 में से 90% गया तो 4050 वोट्स वैलिड है। आउट ऑफ दिस 80% ऑफ द वैलिड वोट शाहरुख लेके आया है, अदर कैंडिडेट का पूछा है, ठीक है। अदर जैसे आप वीडियो जैसे आप देखोगे, अदर कैंडिडेट के 80% अगर शाहरुख लेके आया, यानी 20% दूसरा लेके आया होगा, 4050 का 20%, दैट्स इट, 1/5, 810, 810, ऑप्शन नंबर 4। Hari, Kamal, Lalit contested an election which 6050 votes were polled. None of the votes were invalid. ठीक है, कमल got 42% less votes than vote obtained by Hari and Lalit. ठीक है, और क्या बोला, if Lalit obtained 8% of total votes polled, find the number of votes obtained by Hari. 55th क्वेश्चन, मान लो टोटल वोट्स कितने पोल हुए, 6050 टोटल वोट्स है, इसका 8% ललित लेके आया, तो 6050 इंटू 8/100 दैट इज इक्वल टू 484, ठीक है, 484 ललित लेके आया है। अब हरी कितना लेके आया है, 42% मोर वोट्स दैन टोटल वोट्स ऑब्टेन बाय हरी एंड ललित टुगेदर, ठीक है। तो मान लो 40, जैसे आप मैं बोल सकता हूँ कि हरी का वोट जैसे हमने निकाला ललित का 4824 है, तो हरी का वोट मान लो x, लेट हरी वोट्स बी x, ठीक है, x प्लस 484 का 42% मोर यानी 142/100 लेके आया है, ठीक है, 142/100 लेके आया कौन, कमल, ठीक है, कमल की वैल्यू आनी है 42% मोर वोट्स, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, x प्लस 484 इंटू 142/100 प्लस x प्लस 484 इज इक्वल टू 6050, ठीक है। क्लियर। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, अब इन दोनों को मैं कॉमन ले लूँगा, x प्लस 484 को कॉमन ले लिया, बच क्या गया 142/100 प्लस 1 इज इक्वल टू 6050, ठीक है, x प्लस 484 इज इक्वल टू, अब इसे आप ऐड करोगे तो 242/100 होगा, ठीक है, 242/100 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 6050 मल्टीप्लाई बाई 242, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100, अच्छे से मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, 6050
मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन बाई 242 इज इक्वल टू x प्लस 484। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2500 माइनस 484, सो 2016। ठीक है, 2016 इज द आंसर दैट वाज पोल्ड बाय हरी, sorry, the number of votes obtained by Hari. Clear? Next, in an election there were two candidates, Ram and Soham. Total votes of the voters constituted 85,800 and 80% of total votes were polled. If 65% of the polled votes were cast in favor of Soham, how many votes were received by Ram? ठीक है, 85,800 का 80% पोल किया गया, 80% लोगों ने पोल किया, तो 68,640 लोगों ने वोट पोलिंग की है। ठीक है, 65% सोहम के लिए है, तो 35% दूसरे प्राणी के लिए होगा, दैट इज राम के लिए होगा। 35% ऑफ 68,640, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 7 5 2 से 3 4 3 2, 7 टाइम्स करोगे तो 4024 आएगा, बस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टाइप 7 भी ख़त्म होता है और टाइप 8 की भी वीडियो बन चुकी है, वो भी अपलोड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे टाइप्स अपलोड कर दिए गए हैं, टाइप 1 to 7 एंड इवन 8 भी हो जाएगा। ठीक है सर, 1 to 8 पूरा परसेंटेज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए ताकि आपका किरण पब्लिकेशन से सारे क्वेश्चंस होते जाए और आपको और कोई टीचर की बुक लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप क्या करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स जैसे ही क्लियर होते हैं फिर आप क्वेश्चंस के वीडियोस देख लो, या फिर जैसे मेरे वीडियोस आपने देखे, ये वीडियोस देखो, फिर आप खुद से उस क्वेश्चंस को लगाओ। इफ़ आपको नीड है पीडीएफ की, ठीक है, आपको ये इस बुक की पीडीएफ चाहिए, बुक नहीं ले सकते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, सॉरी आप व्हाट्सएप पे तो नहीं बट कमेंट सेक्शन में लिख लो यहाँ पे कि मुझे पीडीएफ भेज दो। आप कोई टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल अपना दे दो तो मैं उस पर भेज दूँगा, या फिर इफ़ नीड है आपको तो आप मुझे इस चैनल पे कमेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 7 कंप्लीट होता है। टोटल 56 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं।